जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हमारा मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पहला क्लास हमने बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया था, जिसमें मैंने आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कराए थे। जो बेसिक्स क्वेश्चन है आपके वो हम सब ने शानदार तरीके से इसका बनाया था। हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। आई होप आपने इसको बना लिया होगा। आज हम टाइप 8 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, आपको लागत मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य एसपी, इन दोनों का अंतर दिया गया कितना, 360 रुपए। ठीक है। फिर बोला है यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझो आप। जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे लाभ दिया है कि हानि दिया है। अगर आपको बोला है लाभ है, 20% लाभ है, तो ये जो है 20% का वैल्यू है, मतलब 20% लाभ का वैल्यू है 360 रुपए। अगर आपको हानि दिया रहता तो ये आपका हानि का वैल्यू होता, मतलब जो 360 रुपए है वो उसके लाभ का वैल्यू है। ये जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना परसेंट, 20%। एक्चुअल में इसी का मान मुझे दिया गया है कितना, 360 रुपए। इसका मान मुझे दिया गया है 360 रुपए। फिर मुझे क्या बोला है, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, आपको विक्रय मूल्य 100% प्लस लाभ। अगर हानि हुआ है तो क्या होता है, 100% माइनस हानि। चूंकि मुझे लाभ हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100% प्लस 20%, मतलब ये मेरा 120% हो जाएगा। मतलब मुझे 20% का वैल्यू दिया गया है और मुझे 120% का मतलब वैल्यू पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 360 रुपए है वो मेरा 20% लाभ का वैल्यू है, मतलब ये 20% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। चूंकि मुझे लाभ हुआ है इसलिए मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100% प्लस 20%। अगर हानि होता तो क्या हो जाता, 100% माइनस 20%। बट ये लाभ है इसलिए 100 प्लस 20, मुझे 120% का वैल्यू निकालना है। 20 एकम 20 छक्को क्या हो जाएगा आपका, 6 शून्य शून्य, 6 छक्को 36, 6 थी 18 और 3 क्या हो जाएगा आपका 21। 2160 रुपए आएगा आपका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा इज द राइट आंसर। अब आप ये मत बोलना सर कटप्पा तो कैसे आता है, आप सी क्यों बोल रहे हैं। आप बस जान लीजिए ऑप्शन नंबर सी कटप्पा 2160 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी आपको दोनों का अंतर दिया रहे, ठीक है, तो ये अंतर इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे बोला है लाभ, मतलब मुझे 360 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो ये जितना परसेंटेज आपको बोला रहेगा, जैसे लाभ का परसेंटेज 20% है, मतलब ये मेरा 20% लाभ का वैल्यू है। अगर यहाँ पे बोलता उसको हानि हो रहा है 25% का, तो ये मेरा 25% हानि का वैल्यू होता। क्लियर यहाँ तक का। आगे चलते हैं हम 20वां क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बैट की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। यदि लाभ 60% है तो बैट का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो आपको ये जो सीपी है और ये एसपी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर आपको कितना दिया गया है, 180 रुपए। मुझे इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है 180 रुपए। बट मुझे भी यहां तक में क्लियर नहीं है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब इसको देखने के लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला, यदि लाभ 60% है, मतलब ये जो मेरा है वो 60% लाभ का वैल्यू है। मुझे कैसे पता चले 60% लाभ है, भाई क्वेश्चन में क्लियर बोला है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 160 रुपए। ठीक है, फिर बोला यदि लाभ 60% है, यदि लाभ 60% है तो यही जो 60% लाभ है वही इसका क्या है, अंतर है।
मतलब जो 180 रुपए है मेरा, 180 रुपए जो है मेरा, वो 60% का वैल्यू है। फिर मुझे बोला गया है तो बैट का क्रय मूल्य क्या होगा, और आप सब जानते हैं किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा ये होता है हमेशा आपका 100%। मतलब मुझे 60% का वैल्यू दिया गया है, 100% का पूछा गया है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा आपका, मुझे 180 रुपए का वैल्यू दिया गया है कितना, 60%। तो ये जो 180 रुपए है वो मेरे 60% का वैल्यू है। मुझे निकालना किसका है, कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 60 से ये 3 बार में हो जाएगा, कट जाएगा 3 गुणित 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 300 रुपए। ये है आपका फाइनल आंसर 300। ऑप्शन नंबर ए अभनपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा, और जितना उसको आपको लाभ या हानि बोलेगा डायरेक्ट ये इसी का वैल्यू होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको 20% लाभ बोला गया था, मतलब 20% लाभ का वैल्यू कितना है आपका, 360 रुपए। यहाँ पे क्या बोला है, 60% लाभ होता है, मतलब ये 60% लाभ का वैल्यू कितना है आपका, 180 रुपए। उसके बाद आपको जिसको निकालना है उसको आप गुणा कर दो। मुझे यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना था, मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, मुझे निकालना था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, इसलिए मैंने गुणा किया था किसका, 100% का। यहाँ पे क्या बोला था आपको, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य पूछा गया था, और विक्रय मूल्य क्या होता है, 100%। चूंकि लाभ हुए हैं इसलिए 100 + 20, मुझे 120% का वैल्यू निकालना था, मुझे 120% का वैल्यू निकालना था, इसलिए मैंने गुणा किया था किससे, 120% से। क्लियर यहां तक का। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चश्मे के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। यदि हानि 12% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कितना दिया गया है, 240 रुपए। यदि हानि 12% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको एक बार में समझ में आ गया हो कि जो हानि हो रहा है 12%, ये इसी 240 रुपए का वैल्यू है। मतलब 12% हानि का वैल्यू कितना है आपका, 240 रुपए, ठीक। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, 100%। चूंकि माइनस मतलब सॉरी हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 - 12, 100 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 88%। मतलब आपको 12% का वैल्यू दिया गया है और 88% का पूछा गया है ना। आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों का अंतर दिया गया है कितना आपको, 240 रुपए। बट यहाँ पे इतना आपको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ये लाभ का अंतर है कि हानि का अंतर है। इसको समझने के लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। बोला है यदि हानि 12% है, अब मुझे फट से समझ में आ गया कि ये मेरा क्या है, 12% लॉस है, 12% लॉस का वैल्यू है ये मेरा। फिर क्या बोला है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब मुझसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, 100%। अगर लाभ हुआ है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और अगर हानि हुआ है तो उसको घटा देते हैं। मुझे यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका, 100% माइनस 12%, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 88%। मतलब मुझे 12% का वैल्यू दिया गया है और 88% का पूछा गया है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 240 रुपए जो है मेरा, ये 240 रुपए है, वो मेरा 12% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 88% का, तो ये हो जाएगा आपका गुणा 88%। क्या हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका ये 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 17, 1760 रुपए आएगा आपका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर ए अचानकपुर इज द राइट आंसर, 1760 रुपए। क्लियर यहां तक का, समझ में आया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। देखो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया है पिछले वाले क्वेश्चन से, बट इसमें भी आपको सेम चीज बोला गया है। समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको एक बार। आपको दिया गया है यहाँ पे, आपको पहले क्या बोला, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। मतलब आपको कोई भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है। पहले आप पे कोई भी आपका क्रय मूल्य है जिसमें आपने किसी वस्तु को खरीद के लाया था, ठीक है। फिर क्या बोलता है, पहले जो व्यक्ति उसको 8% की हानि पर बेचता है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस से 8% कम में बेच रहा होगा उसको, तब तो उसको हानि हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अगर उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, मतलब अब उसको वो कॉस्ट प्राइस से अधिक में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 10.5% के लाभ पे बेच रहा है। मतलब पहले वो कॉस्ट प्राइस से 8% की हानि पे बेच रहा था और अब उसको वो 10.5% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। बेचा होता तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते। देखो मतलब जब वो 8% की हानि पे था, उससे मतलब वो अब उसको 10.5% के लाभ पर बेच रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो आपको दिया गया है, तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते। मतलब इन दोनों का अंतर दिया गया है मुझे 37 रुपए, ठीक है। इन दोनों का अंतर मुझे दिया गया है 37 रुपए। मतलब जब वो 8% की हानि पे बेचता था और जब वो 10.5% के लाभ पर बेच रहा है, तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया गया है आपको, 37 रुपए, ठीक है। तो ये तो हो गया उनके रुपयों का अंतर। अब इनके परसेंटेज में अंतर कितना है आपका, देखो वो पहले 8% की हानि पे बेचता था, अब वो उसको लाभ में बेच रहे हैं, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10.5 माइनस, यहाँ पे भी -8 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -8। क्या हो जाएगा आपका 10.5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 8। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है परसेंटेज में, दोनों में अंतर कितना है 8%, मतलब -8% और 10.5% का अंतर कितना है आपका 18.5%। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर आपको एक वैल्यू हानि में दिया रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोले 8% की हानि और एक आपको बोला रहे लाभ पे, मतलब अगर एक हानि है एक लाभ है तो दोनों को ऐड कर दो। मतलब क्या है, ये मेरा लाभ था ये मेरा हानि था, तो दोनों को डायरेक्ट आप ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 18.5%। और अगर मान लो दोनों वैल्यू सेम होता, मगर ये मतलब ये भी हानि होता ये भी हानि होता, तो दोनों को सीधा माइनस कर दो, ठीक। या अगर आपको ये भी लाभ होता ये भी लाभ होता, तब भी आप इन दोनों को क्या करते माइनस करते। बट अगर एक लाभ है एक हानि है तो दोनों को सीधा ऐड कर दो। मतलब क्या हो गया आपका, आपका जो दोनों का डिफरेंस है परसेंटेज में वो कितना है आपका 18.5%। और इसी 18.5% का आपको वैल्यू दिया गया है कितना 37 रुपए। भाई वही बोले है ना, जब उसको 8% की हानि पे बेचता था और अब उसको 10.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब यहां से जब वो यहाँ आ गया तो उसको 37 रुपए अधिक मिल रहा है, और जब वो यहां से यहाँ आया तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया है उसका 18.5%। मतलब ये 18.5% का मुझे वैल्यू दिया गया कितना 37 रुपए। अब मुझे निकालना क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, और आप जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है अपने आप में, ये होता है हमेशा 100%। मतलब मुझे 18.5% का वैल्यू दिया गया है, मुझसे 100% का वैल्यू पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मेरा 37 रुपए है, मैं सीपी निकाल रहा हूं ना, ये जो 37 रुपए है वो मेरा 18.5% का वैल्यू है, ये मेरा 18.5% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है क्रय मूल्य, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये इसको 2 बार में काट देगा, क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य 100 गुणा 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 200 रुपए। ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब आपका क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए।
ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक का? कुछ नहीं करना था आपको, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। एक और आपको मैं समझा देता हूं ताकि कोई डाउट होगा अगर आपको तो डाउट भी क्लियर हो जाए। मैं इसको पूरा क्लियर कर लेता हूं मैं, एक सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको आपको दो आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा। पहले वाले में या तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, और सेकंड वाले में भी आपको हो सकता है उसको लाभ हो या हानि हो। मतलब आपको दो विक्रय मूल्य दिया रहेगा कि उसमें एक में उसको लाभ हो रहा है, दूसरे में उसको हानि हो रहा है। मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, बट आपको सेलिंग प्राइस हमेशा यहाँ पे 200 दिया रहेगा। इसमें क्या दिया है आपको, एक व्यक्ति 8% की हानि पे बेचता है। मतलब ये मेरा पहला कंडीशन है कि जब वो पहली बार बेच रहे हैं तो उसको 8% का हानि हो रहा है। फिर क्या बोला है, अगर उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, मतलब वो दोबारा इसको जब बेच रहे हैं तो उसको 10.5% का लाभ हो रहा है, और उनके मतलब बोला है तो लाभ होता है तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ये जो 37 रुपए अधिक मिल रहा है, ये क्या है, ये है इन दोनों का अंतर। मतलब जब वो 8% की हानि पे बेचता था और जब वो 10.5% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो इनका जो अंतर रहेगा वही मेरा क्या है, 37 रुपए है। और मैंने क्या बताया, जब अब ये दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब एक होगा आपका लाभ, एक होगा हानि, ठीक है, तो दोनों को डायरेक्ट आप ऐड कर दो। बट अगर दोनों सेम है, अगर दोनों लाभ है, मतलब ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो दोनों को माइनस कर दो। या फिर अगर ये भी हानि है ये भी हानि है, तब भी आप इसको माइनस कर दो। मतलब ये जो 37 रुपए है मेरा, ये जो 37 रुपए है वो मेरा इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू है। मतलब ये मेरा 18.5% का वैल्यू है। मुझे जिसका निकालना है उसको मैं पूरा कर दूंगा। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा हो जाएगा आपका 100% से। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये इसको दो बार में काट देगा, क्या होगा आपका क्रय मूल्य, ये होगा आपका 200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन और देखते हैं, कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्या बोलता है आपका, जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य का अंतर 96 रुपए आता है। यदि इसे 10% का लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब पहला क्या बोला गया है आपको, उसको पहले क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 15% लाभ पर पहले बेच रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन आपका ये हो गया। फिर क्या बोला है, और 17% की हानि पर बेची जाती है, मतलब अब कितना हो गया, 17% की हानि, ठीक है। अब मुझे आप यही बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो मैंने बताया था जब एक लाभ हो एक हानि हो, मतलब जब दोनों अलग अलग हो तो सीधे दोनों को ऐड कर दो। मतलब दोनों के प्रतिशत में कितना डिफरेंस आ गया है आपका, 17 और यहाँ पे 15, मतलब ये हो गया आपका 32%, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस आपको रुपयों में कितना दिया गया है, देखो जब उसको 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो उनके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर होता है। मतलब इन दोनों का अंतर रुपयों में कितना है आपका, यह है आपका 96 रुपए। मतलब आपको 32% का वैल्यू दिया गया है, ठीक, आपको 32% का वैल्यू दिया गया है, कितना, 96 रुपए। आपसे पूछा क्या गया है, यदि इसे 10% का लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको एसपी पूछा गया है, और कब बोला गया है, उसको 10% का लाभ पर, और 10% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 110%। मतलब आपको 32% का वैल्यू दिया गया है, 110% का पूछा गया है, तो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा 96 रुपए है, वो मेरा 32% का वैल्यू है, वो मेरा 32% का वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है, 110% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर दो किससे, 110% से। परसेंट से परसेंट कैंसल, 32 तिया 96, क्या हो जाएगा आपका 11 तिया 33, 330 रुपए। ये है आपका फाइनल आंसर, 330 रुपए। मतलब उसका 10% पे, मतलब उसको 10% का लाभ पर बेचने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 330 रुपए में। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक का? आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन 24 क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस यहाँ पे वर्ड आपको अलग अलग दे दिया गया है। क्या बोलता है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो पहले कितना 18% की हानि पर बेचता था, वो किसी वस्तु को 18% की हानि पे बेचता था, ठीक है। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। मतलब अगर वो यहाँ पे, ठीक है, 960 रुपए अधिक लेता, मतलब वो 960 रुपए अधिक में बेचता तो अब उसको 12% का लाभ होता। मतलब अब उसको यहाँ पे 12% का लाभ होता। मतलब पहले वो 18% की हानि पे था जब वो बेच रहा था, बट उस बेचने वाले कीमत में जब वो 960 रुपए अतिरिक्त लगा के बेच रहे हैं तो अब उसको 12% का लाभ हो रहा है, ठीक। मतलब दोनों का रुपयों में अंतर कितना दिया गया है आपको, 960 रुपए, और इन दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना हो जाएगा, तो देखो एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ये 30%। मतलब आपको 30% का वैल्यू दिया गया है। अब आगे क्या बोला गया है, ये 960 रुपए है आपका 360, मतलब 960 रुपए है वो 30% का वैल्यू है। आगे क्या बोलता है, यदि वस्तु 3840 रुपए में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया गया कितना, 3840 रुपए, मतलब आपको 960 रुपए का वैल्यू दिया गया है और 3840 रुपए का वैल्यू पूछा गया है। मतलब क्या है, ये जो 30% है, ये जो 30% है वो आपका 960 रुपए का वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर दो 960 रुपए से, ठीक। अब जिसका पूछा गया इसको गुणा कर दो। भाई 30% जो है 960 रुपए का वैल्यू है, तो मैं 30% डिवाइड बाई 960 रुपए कर दिया। अब मुझे जिसका निकालना से गुणा करूंगा, तो मुझे किसका निकालना है, 3840 रुपए का निकालना है, तो ये गुणा हो जाएगा आपका 3840 रुपए से, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा आपका 120%। बट मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, ये जो 120% है वो आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, अगर ये 100% से अधिक है तो आपको लाभ होगा, और अगर 100% से कम है तो आपको हानि होगा। तो ये 100% से जितना ज्यादा है वो इसका लाभ का प्रतिशत होगा। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे ये 100 से 20 ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब आपका फाइनल आपको क्या आंसर आ गया, 20% लाभ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। अगर मान लो ये 80% आता आपका वैल्यू, कितना आता आपका, ये आता आपका वैल्यू 80%, तो अब मुझे क्या होता, अब मुझे होता हानि। क्यों होता हानि, क्योंकि ये 100 से कम है, और 100 से जितना कम होगा वो उसका हानि का परसेंटेज होगा। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 20 कम है, मतलब यहाँ पे मुझे 20% की हानि होती। बट यहाँ पे मुझे 120% मिला था, मतलब मुझे 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 25 क्या बोलता है, कोई टीवी सेट 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 721 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो लाभ 15% होता। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। एक चीज समझो आप, यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी टीवी का कोई भी जो क्रय मूल्य था उससे उसको कितना मिल रहा है, 8% लाभ पर बेच रहे हैं। मतलब वो इसको पहले 8% के लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, यदि इसे 721 रुपए अधिक पर बेचता तो उसका लाभ 15% होता। मतलब अब उसको कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है। अब उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। देखो ये प्लस जो है वो लाभ को डिनोट करता है, और अगर मैं माइनस लिखता हूं तो उसको हानि का डिनोट करता है, ठीक है। और ये 8% का लाभ 15% का मतलब लाभ कब बन रहा है, जब वो उसको 721 रुपए अधिक में बेच रहा है। मतलब ये इसको जब 721 रुपए अधिक में बेच रहे हैं तो उसको 8% लाभ के बजाय 15% का लाभ हो रहा है। तो ये जो 721 रुपए है वो इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू होगा,
और मैंने क्या बोला था, जब दोनों सेम सेम होगा, मतलब देखो ये भी लाभ है 8% का लाभ, और ये भी क्या है आपका 15% लाभ। अगर दोनों सेम हो तो दोनों को डायरेक्ट घटा दो, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 8, मतलब ये मेरा 7% का वैल्यू है। ठीक है, मतलब जो 721 रुपए मेरा है यहाँ पे आया है, 721 रुपए जो है वो 7% का वैल्यू है। ठीक, मुझे निकालना क्या है, 19% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि मुझे 19% का लाभ चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100 प्लस 19, मतलब मुझे 119% का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा आपका, मुझे 7% का दिया गया है, 119% का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो 721 रुपए है वो 7% का वैल्यू है, तो डिवाइड कर दो 7% से, और जिसका निकालना है तो गुणा कर दो। किसका निकालना है, 119% का, तो गुणा हो जाएगा आपका 119%। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 तिया 21, क्या होगा आपका यहाँ पे 119 गुणित 103, कितना हो जाएगा आपका ये 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 2 5, और 3 एकम 3, ये जीरो है इसलिए यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 119। फाइनली आपको कितना आंसर आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 3 12 का 2, हाथ पे आए 1, ये भी 2 1, मतलब 12,257 रुपए आएगा आपका फाइनल आंसर, 12,257। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12,257 रुपए। मतलब उसको 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, 12,257 रुपए में। क्लियर, समझ में आया आपको। उसको यहाँ पे दिया गया था क्या, पहले उसको 8% का लाभ हो रहा है, बट जब उसको 721 रुपए में अधिक बेच रहा है तो उसको 15% का लाभ हो रहा है। मतलब आपको इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 721 रुपए, और इन दोनों का परसेंटेज में कितना डिफरेंस आएगा आपका, क्योंकि दोनों सेम सेम है, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो दोनों को डायरेक्ट आप घटा दो, मतलब 15 माइनस 8, मतलब ये आपका 7% का वैल्यू दिया गया है। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100% प्लस 19%, 119%, मतलब मुझे 7% का वैल्यू दिया गया है, 119% का यहाँ पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका 12,257 रुपए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपए होता है। तो आप इसको सॉल्व करना, और इसका आंसर जो भी आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ से हमारा टाइप 9 में क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको ये बोला गया है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है ये जो हानि है, ये जो हानि है वो बिक्री कीमत की, बिक्री कीमत मतलब सेलिंग प्राइस की कितना है 1/3 है, आपको ये बोला गया है। ठीक, अब ये सेलिंग प्राइस है, आप इसको ट्रांसफर कर लो, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका हानि बटा सेलिंग प्राइस। इसका आपको रेशियो मिल गया, कितना मिल गया 1/3, मतलब मैं जब 3 रुपए में किसी सामान को बेच रहा हूं तो मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है। तो मुझे बताओ अब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भाई जब मैं 3 रुपए में कोई सामान बेच रहा हूं तो मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, 3 + 1 4 रुपए होगा। तभी तो देखो 4 रुपए के सामान को मैं 3 में बेचूंगा तो मुझको 1 रुपए का हानि होगा। ठीक, तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया 4। मुझे क्या निकालना है, हानि परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या होता है आपका लॉस बटा सीपी इंटू 100% होता है आपका। ये लॉस कितना हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है आपका 1 रुपए का, और आपका क्रय मूल्य कितना है 4 रुपए। एक्चुअल में ये रुपए नहीं है, आपका रेशियो में है, बट आप इसको डायरेक्ट रुपए मान लो। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 100%, कितना हो जाएगा ये 25%, मतलब आपका लॉस का परसेंटेज कितना आएगा 25%। ये है आपका फाइनल आंसर।
ये है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आपको यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन दिया गया है कि जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 1/3 है। मैं यहाँ से हानि और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लिया, इसको यहाँ ट्रांसफर करके, मतलब मुझे हानि हो रहा है 1 रुपए का और मैं बेच कितना में रहा हूँ 3 रुपए में। तो आप मुझे बताओ अब मेरा क्रय मूल्य सीपी कितना होगा? जब मैं 3 में बेच रहा हूँ तो मुझको 1 रुपए का हानि हो रहा है, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य क्या होगा? 4 रुपए होगा। तभी तो 4 के सामान को 3 में बेचोगे तो 1 का हानि होगा। तो जब आपको हानि होता है, देखो अगर आपको हानि और एसपी का यहाँ पे रेशियो दिया जाएगा और अगर आपको हानि हो रहे हैं तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको ऐड कर देना, ठीक। और अगर आपको यहाँ पे लाभ हो रहे हैं, लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो आप यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक। समझ में आया? क्योंकि मुझे हानि हो रहा था और हानि हो रहा था, तब क्या करोगे? यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 4, या आप डायरेक्ट समझ लो, जब मैं 3 में बेच रहा हूं तो मुझको 1 का हानि हो रहा है, इसका मतलब मैं उसको कितना में लिया रहूंगा? 4 में लिया रहूंगा। तभी तो 4 के सामान को 3 में बेचोगे तो आपको 1 रुपए का हानि होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 27 क्या बोलता है? यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको क्या दिया है? एक सेब की लागत मूल्य, मतलब ये जो क्रय मूल्य है वो क्या है? उसके विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसका 80% है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? इसको मैं कर देता हूँ सीपी और एसपी को ट्रांसफर कर देता हूँ दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो हो जाएगा सीपी बटा एसपी बराबर, ये हो जाएगा 80, और जब मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बट्टा 100 कटा दो इसको, क्या हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया? 4:5। मतलब मैं 4 में खरीद रहा हूं और 5 में बेच रहा हूं, मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो मुझे यहाँ पे फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? आप बोलोगे 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, मतलब हमको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब मुझे लाभ का परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1 रुपए बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका? 4 रुपए, तो हो जाएगा बटा 4 गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100% से, क्या हो जाएगा? ये 25%। फाइनली कितना लाभ मिला? 25%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आपका लाभ होगा? 25%। मतलब आपको यहाँ पे रिलेशन दिया रहेगा, आपको वहां से उन दोनों का रेशियो मिल जाएगा, ठीक। और रेशियो मिलेगा फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी पूछा रहेगा उसका यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या बोला? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, मतलब मुझे लाभ का यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? उसको लाभ कितना हो रहा है? जब वो किसी सामान को बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसके 25% के बराबर लाभ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है, ठीक। अब मैं इसको फिर यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा? ये आपका लाभ बट्टा सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा? 25% है तो क्या हो जाएगा आपका? 25, जब परसेंटेज हटेगा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 100। ये क्या हो जाएगा आपका? कटा गए 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब आपको ये जो प्रॉफिट है और आपका जो सेलिंग प्राइस है इसका आपको रेशियो कितना मिल गया? 1/4। मतलब जब मैं 4 में बेच रहा हूं तो मुझको 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरा क्रय मूल्य क्या होगा? जब मैं 4 में बेच रहा हूं तो मुझको 1 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब मेरा क्या होगा? क्रय मूल्य 3 रुपए होगा, ठीक। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को घटा दो, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो। मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं दोनों को क्या कर दूंगा? यहाँ पे घटा दूंगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका? 3, मतलब मैं 3 में खरीदा हूं, 4 में बेचा हूं। भाई जब मैं 3 का सामान 4 में बेचूंगा
तो मुझको फायदा कितना होगा, 1 रुपए का। और मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 1 रुपए का, बटा मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपए, तो बटा 3 रुपए, गुणा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100%, कटा दो इसको, क्या हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ये है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 29 क्या बोलता है, एक पुस्तक को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, हानि दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है हानि, और हानि कितना दिया गया है, उसके विक्रय मूल्य के, मतलब जो सेलिंग प्राइस है इसका 10%, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको रेशियो निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका ये हानि बटा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा 10, जब मैं परसेंटेज को हटाऊंगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/100, कितना हो जाएगा आपका ये 1/10। मतलब मुझे हानि और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना मिल गया, 1/10। तो मेरा बताओ यहाँ पे मेरा सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, देखो जब मैं 10 में बेच रहा हूं तो मुझको 1 रुपए का घाटा हो रहा है, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना होगा 11 रुपए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर लॉस हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को घटा दो। क्योंकि मुझे हानि हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 10 और 1 11। मतलब जब मैं 11 में खरीद रहा हूँ और 10 में बेच रहा हूँ तो मुझे कितना फायदा हो, मतलब घाटा हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस बटा सीपी इंटू 100%। मेरा लॉस कितना है, लॉस मेरा कितना है 1 रुपए, तो ये हो जाएगा 1 बटा सीपी कितना है, सीपी मेरा है कितना 11, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। ये कितना जाएगा आपका 9 सही 1/11%। ये है आपका फाइनल आंसर 9। ऑप्शन नंबर ए ये है आपका सही आंसर। मतलब उसको कितना हानि हो रहा है, 9 सही 1/11%। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे प्लीज सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।